वनक्कम। मैं हैदर अली सैयद आसिरगम से, यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। हाँ, मेराज का जो वाकया है वो उन्होंने जोरास्ट्रिज्म से चोरी किया हुआ है। शिया सूफियों ने मिलकर के जोरास्ट्रिज्म से चोरी किया हुआ है। उनके अंदर जोरास्ट्रिज्म में एक स्टोरी है वो कि उनके जो प्रॉफिट थे वो आसमान में गए, तो उसी को बेस करके उन्होंने बुराक हदीस का कॉन्सेप्ट लगाया, और वो हदीस आप पढ़ोगे तो टोटली कुरान के अगेंस्ट जाती है। ये एक्चुअली क्या है, देखो, प्रीस्टली कल को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने ये 5 टाइम की नमाज डाला मुल्लागिरी को बचाने के लिए, क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम प्री, देखो हमारे इस्लाम के अंदर खलीफा सिस्टम है, पुजारी सिस्टम नहीं है। तो पुजारियों को मेंटेन करने के लिए 5 टाइम की नमाज डाल दी है। अब 5 टाइम में सुबह से शाम तक 5 टाइम जाएगा तो टोटली उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है ना, सोच नहीं सकता वो। हर 3 घंटे के बाद अजान हो रही है, पब्लिक पागल की तरह भाग रही है। तो इस पर मुझे देखना पड़ेगा इंशाल्लाह, और कि मैंने ये अभी देखना तो अभी देख लो, बुराक हदीस डालो आ जाएगी, मैं आपको पूरा उसमें दिखा दूंगा, टोटली फेक हदीस है वो। एक मिनट सर्च करता हूँ। आज तो इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन का दौर है, तो जब आपकी नमाज ही फेक है तो फिर आपकी मस्जिद और मदरसा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और रही बात हमारे जो टेम्पल्स है, टेम्पल्स ये एक्चुअली कोयल है। कोयल का मतलब होता है हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट, जहां पे पंचायत बैठती है, और पब्लिक जितने भी ट्राइबल थे सब इकट्ठा होते थे। तो ये सिस्टम है। और यहाँ का जब योग और मेडिटेशन आ गया, डायरेक्टली हम कनेक्ट हो सकते हैं। और ये पुजारियों ने ये सब डाला हुआ है, रिचुअलिज्म, आग के सामने बैठ के हवन करना, ये सब उनका 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 कल्चर है। वो मूल निवासी का कल्चर नहीं है, इस्लाम का कल्चर नहीं है वो। मैं जब इस्लाम बोलूं तो मतलब आदम से, शुरू से, और शुरू से। तो फिर आप लोग, और दूसरी बात, ये जो आपने खलीफा सिस्टम में आपने बोलते हो कि इस्लाम का खलीफा अबू बकर से शुरू होता है, ठीक है? तो पहला खलीफा, जो पहली बात तो आप लोग आदम को मानते हो, वो भी गलत है कुरान के हिसाब से। पहला खलीफा शिवन पांडियन है, आदम का तीसरा, हाँ, शीश अलैहिस्सलाम, ठीक है? और अब आप लोग जब अबू बकर को पहला खलीफा पैगंबर के बाद बोलते हो, वो भी गलत है। अच्छा, आप लोग वो कुरान की आयत, सूरह बकरा आयत नंबर 246 से 251 तक पढ़ोगे, उसमें पूरा क्लियरिटी है कि अमंग द फैमिली ऑफ इब्राहिम में जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होता है, क्योंकि देखो इस्लाम, जो कुरान जो है एक कबीला की किताब है, और कबीले में जो रैंक्स होते हैं, शूबे होते हैं, वही वही चलता है। अगर एक राजा का लड़का ही मतलब वो शूबे में बनता है, डिपार्टमेंट में आता है, वो चीफ बनता है, मुखिया बनता है एक कॉलोनी का। तो खानदान इब्राहिम का जो मुखिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स किसके पास है? वो फैमिली, ये बोलते हैं जिसको ट्राइब ऑफ जूडा, दाऊद के ब्लड लाइन को है। हाँ, और हाँ, दाऊद के ब्लड लाइन को है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहला बनाया एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जेरूसलम में। फिर बाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि वो पुराना किबला, क्योंकि वहां पे रोम और किसरा कब्जा करके बैठे हुए थे, अगर उसको लेने के चक्कर में जाते तो लड़ाई झगड़ा होती, खून खराबा होते। टू अवॉइड ब्लडशेड उन्होंने क्या किया, किबला बदल दिया। अब यहाँ से जो है, मक्का से जो है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ट्राइब जूडा मोर्स, इन्होंने वहां से हुकूमत करना शुरू की, और 800 साल तक यूरोप में हुकूमत की है, स्पेन में। हाँ, आप मोर्स का हिस्ट्री उठाओ, MOORS, मोर्स, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब आप अबू बकर की हिस्ट्री उठा लो, आयशा की, अबू बकर ने फातिमा किसको मारा, अपनी बहुत सारी स्टोरीज में शिया सुन्नियों ने लिखा हुआ है, करप्टेड फॉर्म ऑफ। तो जंगे जमल, आयशा तलवार लेके अली के पीछे भागी। तो ये सब जो स्टोरी जो आप लोग ने क्रिएट किया हुआ है, ये इररिलेवेंट है, कोई बेसलेस है वो। अब दूसरी बात, कुरान में लिखा हुआ कि शादी करो अपनी मर्जी से 2 3 4, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो शादी करो एक। तो क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों को तोड़ेंगे, खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। हाँ, वो साफ लिखा है ना, कुरान कहता है ना कि जो तुम नहीं करते हो तुम दूसरे को क्यों कहते हो फॉलो करने के लिए। पैगंबर बोलेंगे 4, मैरी वुमेन अपर लिमिट 4 तक है, और शादी करो एक। और पैगंबर मोहम्मद उससे ज्यादा एक्सीड करेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये सब बोतान किसने लगाया? जिसको नुकसान हुआ है पैगंबर मोहम्मद और कुरान से, किसको नुकसान हुआ है? पर्शियन अंपायर को हुआ है, रोमन अंपायर को हुआ है। पर्शियन आज अपने आप को शिया बोलता है,
और सुन्नी, और जो बगदाद के जो रोमन एम्पायर थे वो अपने आप को सुन्नी बोल रहा है। तो शिया सुन्नी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? समझ हाँ, गया, समझ तो उन्होंने 200 साल के बाद क्या किया, बुखारी आए, बुखारी किधर है? बुखारा में। बुखारा किधर है? रशिया में, जिसका कोई ब्लड लाइन से कनेक्शन ही नहीं है। अरब एक काले लोगों का देश है, वो गोरे लोगों का है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसने बुखारी आया, कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, पैगंबर के नाम से हर गलत सलत लिख करके कैरेक्टर असैसिनेशन किया कि नहीं किया? आज जो ये नुपुर शर्मा ये सब जो बोल रहे हैं, किसकी कौन सी किताबों पर बेस करके बोल रहे हैं? कुरान पे कि हदीस पे? गया। हदीस पर ही बोलूंगा, हदीस पर। हदीस, और वो हदीस किसने लिखा? बुखारी ने लिखा, जिसका जिसका ब्लड रिलेशन है ही नहीं है। और बाद में अगर चंगेज खान नहीं आता, तो चंगेज खान कौन है? गॉग एंड मगॉग है। अल्लाह ने उनको अल्लाह ने उनको भेज करके समरखंड, बुखारा, ईरान, इराक में जा करके जो जेनोसाइड किए हुए हैं और किताबें जला के फेंके हुए हैं, दज्जला में जो फेंके हुए हैं, उसका पूरा इतिहास आप जानते ही हो। हाँ, तो ऐसा मारे कि उनकी कमर टूट गई, रोम और किसरा की कमर टूट गई, कभी खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद ये लोग ने फिर 12वीं, उसके बाद जो है तुर्क तुर्क ऑटोमन एम्पायर खड़ा हुआ। हाँ, वर्षद रोमन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। किसके वजह से? पैगंबर मोहम्मद की वजह से नहीं, चंगेज खान की वजह से। तो ये पूरा, और कुरान में लिखा हुआ है ना, सूरह अंबिया में 21 96 96 97 में, क्योंकि डिसबिलीवर कौन है पैगंबर के टाइम पे? रोम और किसरा। तो वो लोग, वो कुरान साफ लिखा हुआ, डिसबिलीवर के हॉरर आएगा उनके सामने कि हमने क्यों नहीं सच्चाई अपनाए। ये आप भी सूरह अंबिया पढ़ लो, जब गॉग एंड मौका जब पहाड़ी से आएंगे, तो ये जो डिसबिलीवर हैं उनके वो परेशान हो जाएंगे। और एक चीज नोट करना, चंगेज खान कभी भी इंडिया पे हमला नहीं किया और ना ही अरब पे हमला किया। हाँ, ये तो सही बात है, और सही बात। जिनको मारा है सिर्फ यूरोपियन नेशन वाले को ही मारा हुआ है। रोम किसरा को मारा है, वो वहां यूरोप में मारा हुआ है। यहाँ पे हर जगह यूरोपियन को ही बर्बाद किया हुआ है इसने, मतलब पॉपुलेशन रिड्यूस कर दिया सबकी। हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, तो ये देखो, अल्लाह अल्लाह भी सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। तो ये कुरान जो बेसिकली जो है वो अल्लाह ने हर हर कलर कलर से डिवाइडेड है। चाइना वाले को एक टेरिटरी दिया हुआ है, पांडियन को एक टेरिटरी दिया, अफ्रीकन को एक टेरिटरी दिया हुआ है, गोरे लोग को एक टेरिटरी दिया है। अब गोरे लोगों को क्या है कि वो लोग दूसरे दूसरे देश में जाकर के अपनी औरतें आगे रख करके उस वहां के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और जहां जहां गए वहां वहां वो अपने रिलीजन के नाम से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो कुरान कुरान जो है वो मुसलमानों का नहीं है। जो अपने अगर मुसलमान समझ के आप कुरान को अपना रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यासीन में पैगंबर ने साफ, अल्लाह ने साफ मना कर दिया किसको? पैगंबर मोहम्मद को। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए आए हुए, वो ऐसे लोगों के लिए भी आए जिनके बाप दादा को डराया नहीं गया, यानी कि काबिल की औलाद को भी। काबिल की स्टोरी मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ जी, हाँ जी, काबिल, कैन एंड एबल। काबिल जितने भी गोरे हैं सब काबिल की औलाद है। अच्छा, 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 हाँ, ये चीज़ तो मैंने सुनी है। हाँ, हाँ, तो रोम और किसरा गोरे लोग हैं। तो जब जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये लोग आए कि हमको भी सिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ बनी इजराइल के लिए आया हूँ, मेरे बाद जो नबी आएंगे पैगंबर मोहम्मद, वो तुम्हारे लिए तुमको भी सिखाएंगे। तो हाँ, जब जब पैगंबर मोहम्मद आए, वो सबके यूनिवर्सल मैसेंजर है। लेकिन यासीन में क्या लिखा हुआ है, आप 1 से 11 तक पढ़ोगे आपको क्लैरिटी मालूम पड़ जाएगी। पैगंबर मोहम्मद तुम ऐसे लोगों के लिए भी भेजे गए जिसके बाप दादा को डराया नहीं गया है। और आदम क्योंकि पैगंबर है, तो सब सब काबिल की औलाद को छोड़ के बाकी सब लोग मतलब उनके उनके कौम में पैगंबर आए हुए हैं। सिर्फ एक ही कौम है जिसके अंदर पैगंबर नहीं है, वो है काबिल की नस्ल को। ठीक है। हाँ, तो जब काबिल की और पैगंबर मोहम्मद क्योंकि यूनिवर्सल मैसेंजर है, तो वो ऐसे लोगों के लिए भी है जिनके बाप दादा को डराया नहीं गया, यानी कि रोम और किसरा के लिए। लेकिन यासीन ने क्या रख दिया, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। तो पैगंबर मोहम्मद ने रोम और किस्रा को खत भेज दिया, और टोटल मेहनत जो है उन्होंने अहले किताब बनी इजराइल को किया है। बनी इजराइल का मतलब होता है 12 कबीले जो याकूब से आए, खानदान इब्राहिम। और अहले किताब बोले तो इंडिया से कनेक्टेड है वो। जी, इसलिए शेरा किंग ने रिस्पॉन्स किया और बाद में रोम और किस्रा को हार माना। तो कुरान बेसिकली अगर देखा जाए तो शिया, सूफी, सुन्नी, वहाबियों का दुश्मन है, क्योंकि शिया रिलीजन पर्शियन का है, सुन्नी जो है बगदाद का है, सूफी जो है तुर्क का है, और वहाबिज्म जो है सऊदी का है, जो सऊदी नजब से निकला और 8 लाख लोगों को मार करके मक्का पे कब्जा किया हुआ है।
हाँ हाँ, नहीं हाँ, वहाँ भी तो पहले से थे, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से आने का वो था, वो तो उसका। नजद का शैतान बोलते हैं ना, हदीस में क्या लिखा हुआ है, नजद का हाँ शैतान कौन है, नजद हाँ का हाँ, शैतान? हाँ। वही लोग हो सकते हैं, हाँ वही। तो फिर जो ये जो सऊदी जो फैमिली है, आपको पता है किसकी किसकी नस्ल के है? जो सूरह तौबा में अल्लाह ने जिनकी फैमिली ने पैगंबर से लड़ के असाइलम लिए थे, और पैगंबर ने कहा यासीन पढ़ो, चैप्टर 9 पढ़ोगे, तो हम्म। उनको कहा कि उनको उनको एक जगह पे छोड़ दो और उनके उनके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, सही और चैप्टर 9:28 में क्या लिखा हुआ है कि इन लोगों को मक्का में एंट्री बंद बंद कर दिया, एंट्री नहीं है। हम्म। 14वीं सदी में जब ऑटोमन ने मदीना पे कब्जा किया, तो फिर ऑटोमन ने अपने आप को खलीफा का लेबल दिया। पहले सुल्तान बोलता था, फिर उसके बाद अपने आप को खलीफा बोलने लगा मदीना पे कब्जा करने के बाद। उसके बाद 1921 में जब हुसैन हुसैन जो था वो अरब का, उसने जब ब्रिटिश को हेल्प किया और ऑटोमन को हरा करके, बाद में फिर सऊदी ने 1926 में हिजाज पे हमला किया और 8 लाख काले लोगों को मार करके मक्का मदीना पे कब्जा किया। ये हिस्ट्री है। हाँ, ये तो है, ये तो है। हाँ, तो वो मूल निवासी थोड़ी है, वो सेटलर और नेटिव का इशू है। हम्म। हाँ, तो अब एक्चुअली देखा जाए तो जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ लैंड हुई? अरारात माउंटेन या जूडी पहाड़ जो टर्की में है। टर्की से लेके तमिलनाडु ये टोटल पांडियन राष्ट्र है। अब ये पांडियन राष्ट्र को आधा तो मुसलमान ने लेके बैठ गया, कोई शिया नेशन बना के बैठा है, कोई सुन्नी नेशन बना के बैठा, कोई वहाबी नेशन बना के बैठा हुआ है, और इंडिया में ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। लेकिन देश किसका है? जो देश पुराना पांडियन राष्ट्र का। यहाँ के देश। मूल निवासी 70% जो हिंदुस्तान के अंदर है, और आप अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में देखोगे, सिटी में सिर्फ आपको ये लोग मिलेंगे, बाकी जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको काले लोग ही मिलेंगे। हाँ, हाँ। ये तो तो है। तो वही हाल हर ईरान में भी है, वही वही हाल इराक में है। तो अपने ही देश में वो लोग स्लेव बन करके बैठे हुए हैं। ये तो है, ये तो है। हाँ, तो फिर तो ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा कब तक चलेगा? ये तो ब्रो, ये तो आपको मालूम ही है, जो मतलब सच छुपाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक सच हो या कोई भी सच हो, बस ये और पता है कि एक साजिश तो है धर्म के खिलाफ के। शुरू में आप देखेंगे, अगर वेस्ट में भी देखेंगे तो ये तो हो चुका है वेस्ट में, कि क्रिश्चियनिटी को एकदम, मतलब जो जो भी मतलब धार्मिक बंदा होएगा उसको एक पागल, मतलब साजिश है कि उसको पागल हम मतलब क्या बुलाते हैं। एक्चुअली इंडिया का नहीं हूँ वैसे, मैं इंग्लैंड का हूँ, पर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। बट कहने का मतलब है कि जो whoever follows a religion per se, उसको एक पागल मतलब पेश करने की कोशिश करते हैं, और वेस्ट में ये हो चुका है, तभी तो सारे लोग ज्यादातर एथियस्ट ही बन गए वहाँ। और क्रिश्चियनिटी नहीं। जो है उसको भी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो साजिश ये चल रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, ये दिखाओ कि रिलीजन प्रॉब्लम है, रिलीजन को ही हटा दो। ये मेरा कहने का नहीं, मतलब है। नहीं, रिलीजन देखो, पहली बात तो स्पिरिचुअलिज्म में रिलीजन का मतलब होता है प्रीस्टली क्लास, और स्पिरिचुअलिज्म में प्रीस्टली क्लास नहीं है, ये दोनों की लड़ाई है। तो रिलीजन जो है प्रीस्टली क्लास है। अब मॉन्क की जरूरत नहीं है हमको, पुजारी की जरूरत नहीं है हमको, ब्राह्मण की जरूरत नहीं है हमको, मौलाना की जरूरत नहीं है। आप हम्म। मेडिटेशन करिए, अपनी कुंडलिनी जगाइए। और कुरान में एक्चुअली आप पढ़ोगे, चैप्टर कौन सी सूरह इमरान में है कि closest to believers will be the one who calls themselves Christian, because among them there are people, monks who are into meditation, who are conscious of God fearing people. तो हाँ। क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोपियन जो है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ गए तो उन्होंने पोप को उठा के बाहर फेंक दिया, और प्रोटेस्टेंट एक रिलीजन चालू किया, प्रोटेस्ट करने वाले जो चर्च के अगेंस्ट। फिर हाँ। उसके बाद एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी, और जब एजुकेशन होने के बाद उन्हें क्या किया, सिंगल करेंसी ला दिया। हम्म। इस्लाम का बेस क्या है? इक्वालिटी ना। हाँ। अब इक्वालिटी आ गया ना सिंगल करेंसी वहां पे। जब सिंगल करेंसी आ गया, तो फिर वो जो 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 माफिया है, अंडरवर्ल्ड जो है, वो खत्म हो गया। हेरा फेरी करने वाले जूइश सिंडिकेट जो था वो खत्म हो गया। कोलैप्स मतलब खत्म नहीं हुआ, मतलब सप्रेस हो गया। हाँ। हम्म। फिर फिर एक्चुअली फिर जो और मिडिल ईस्ट जो है,
या मिडिल ईस्ट उठा के देख लो, जो पैगंबरों के जमीन पे रह रहे हैं, वो लोग इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन उनके पास कोई मिजान बैलेंस सिस्टम है क्या? अभी तक नमाज का तरीका नहीं सीख कर पाए, ना तलाक के मसले पे डिस्प्यूट है, हर चीज पे तो डिस्प्यूट है। हम्म। हाँ? मिजान, अल्लाह कह रहा है मिजान सेट करो, मिजान कैसे सेट होगा? इक्वालिटी से। आप कुवैत की अलग करेंसी है, सऊदी की अलग करेंसी है, दुबई की अलग करेंसी है, और ये पूरा अंडरवर्ल्ड के हाथ में पूरा गेम है, और हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। हाँ ये तो है, ये तो हाँ? है। तो इस्लाम इक्वालिटी पे है कि ये माफिया लोगों को ने रिलीजन पकड़ के बैठा हुआ है? नहीं हाँ, तो मतलब ये जो माफिया लोग हैं इन्होंने तो टेक ओवर कर ही लिया है, समझ लो। जैसे अगर हाँ, तो फिर हाँ, यूरोप की बदनाम करते हो? यूरोप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म में आ ही गया है, इक्वालिटी ला ही दिया है, तो टोटली रह रहा है वहां पे। वो तो बाद में ये लोग वहां भी लोग घुस करके वहां पे रिफ्यूजी और मुस्लिम घुस करके वहां पे कमोशन क्रिएट कर रहे हैं, मस्जिद के नाम से, अजान के नाम से, अलग अलग तरीके से नाम से। नहीं यार और एक्चुअली ब्रो, नहीं यार, क्योंकि वहाँ अगर आप जैसे वेस्ट में देखेंगे ना अब, तो वो चीज कुछ और ही है। अगर आप देख लो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे, तो ये लोग तो भूल ही गए यार। इनको तो स्कूल में तो बच्चों को सिखा रहे हैं कि लाइक इन इंग्लैंड, वो ये सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 4-5 साल की उम्र में, कि अगर लड़का लड़की बनना चाहती है तो बन जाओ आप। वो एक्चुअली ये सब देखो चल मैं रहा बता रहा हूँ, ये अभी न्यू कल्चर में आ गया, जब से वहाबिज्म वहां पे एंटर किया और रिलीजन फंडामेंटलिस्ट चालू हो गया, तब से ये लोग ने। और रही बात यूरोप की तो काबिल की औलाद है वो लोग, तो उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन था ही नहीं है, है। समझे? हाँ ये भी है, हाँ। वो तो उनका कल्चर ही है वो, तो उनको हम, और अल्लाह ने तो बाइबल में साफ लिख दिया इनकी शक्ल ही नहीं देखेगा, तो छोड़ दो उनके उनके हाल पे। लेकिन जो जो काबिल की औलाद जो मुसलमान बन करके मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, वो वो हाँ वो ठीक कब होंगे? उन्होंने तो सिंगल करेंसी ला करके वहां पे शांति से रह रहे थे, अंटिल जो रेफ्यूजी क्राइसिस वहां पहुंच गया। और रेफ्यूजी क्राइसिस किसने क्रिएट किया? ये आईएसआईएस वालों ने क्रिएट किया। हाँ, आईसिस वाला ना, ये तो है ब्रो, ये तो है। हाँ, तो फिर तो रूट प्रॉब्लम कहाँ है? रूट प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट में है। आप हाँ अमेरिका को बदनाम मत करो, यूरोप को बदनाम मत करो, क्योंकि अगर देखिए सऊदी को जब तेल मिला, हाँ, हाँ तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको तेल मिला, आपकी करेंसी रुपया है, हाँ जी। आप क्या पाकिस्तान की करेंसी से बिजनेस करोगे कि अपनी नहीं करेंसी को बिल्कुल, इस्तेमाल करोगे? अपनी से करनी चाहिए, हाँ, ये क्या कर रहा है? डॉलर से। डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी क्यों बना रहा है वो? बस हाँ, वही तो है, हाँ, इनइक्वालिटी के लिए। इनइक्वालिटी के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद लुटेरा है, वो भगोड़ा है वो सऊदी। उसने उसने मूल निवासी को करके कब्जा करके बैठा, उसने गद्दारी की ऑटोमन अंपायर से। हाँ ये तो सऊदी वाला तो, हाँ मेरे को तो शुरू से मतलब हाँ, इन पर तो शक उन्होंने है जो गद्दारी किससे की? ऑटोमन अंपायर का वो एक टुकड़ा था, उसने ब्रिटिश के साथ मिलकर ऑटोमन के खिलाफ साजिश की। फिर उन्होंने मूल निवासी को 8 लाख लोगों को मार के मदीना मक्का पे कब्जा किया। और वो उसको डर था कि भाई ये अगर ये शिया सुन्नी जो ईरान इराक और टर्की में जो मारेंगे, तो उसने डॉलर को अपना एक कुत्ता बोलते हैं ना, पाल के रखा हुआ है, पागल कुत्ता, वैसा उसको हाँ अमेरिका का रखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं एक्चुअली तो सही फिर बात है। अब हम अमेरिका को क्यों बदनाम करें? हम यूरोप को क्यों बदनाम करें जब हमारे ही देश में गड़बड़ है? हाँ ये तो है, मतलब हाँ सऊदी तो मान ही नहीं सकते। हिजाज को मानता हूँ मैं ज्यादातर, जब मक्का मदीना ये इसको मानता हूँ, पर ये सऊदी अरेबिया जो है ये तो कुछ और ही है यार। और हाँ, तो मतलब वही धर्म बता रहा खराब करने के लिए ही है अगर देखी हूं। और जाए तो। दूसरा दूसरा देखो, अगर नुपुर शर्मा को मैं क्यों गाली दूं? मैं वो हदीस की किताब के अंदर कचरा जो लिखा हुआ उसको साफ करो ना पहला। नहीं, उसके ऊपर नुपुर शर्मा की मतलब पेश आने का जो तजब्बुर था वो गलत था, मतलब उसको बात करने ही नहीं आती, वो उस पर नहीं, वो ज्यादा देखो, बोलता है। देखो उसने ज्यादा बोल दिया क्योंकि सब पेड है एक्चुअली, सबको एक स्क्रिप्ट मिलता है, वो डिलीवर करने के लिए होता है। आज कॉलेज में भी हाँ उसी तरह पढ़ाया जाता है कि आपसे बात करना सीखो। टेक्निकली बिल्कुल किसी को कुछ मालूम नहीं, सिर्फ बातें करो, किस तरह सच को झूठ प्रेजेंट करो और अपनी बात ऊंची रखो। तो वही हिसाब से ये लोग पॉलिटिशियन भी बनते हैं और वही हिसाब से करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, हाँ। तो ये जो उसकी डिलीवरी जो आज आज अगर मोदी अगर है, क्योंकि वो हम्म। अच्छा एक्टर है, इसीलिए वो टिका टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके हाँ, ऊपर भी तो है ही, ये तो हम हाँ, तो जानते ही हैं। एक्टिंग, अगर आप अच्छा एक्टिंग कर सकते हो तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मैसेमराइज कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो। अब जाकिर नायक क्या है? वो भी एक बड़ा झूठा है, तो वो अपना लॉजिक कुरान के ऊपर लेता, पब्लिक हजम कर रही है।
तो ये सब चीजें जो है बहुत सारे जो जब तक आप कुरान नहीं समझोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। और तो और आप और कुरान पे बहुत मुसलमान पढ़ता ही नहीं है वो। हाँ और नहीं पढ़ने पॉन्डर करना। तो आप मतलब जो मतलब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कुरान ओन जैसा एक मूवमेंट है कुरानिस्ट करके, तो आप कुरान ओनली एक्सेप्ट करते हो, हदीस को नहीं सारे नहीं नहीं, रिजेक्ट मैं करते हो? कुरानिस्ट नहीं हूँ, मैं कुरानिस्ट नहीं हूँ। अब यही यही प्रॉब्लम हो जाता है जब कुरान से बात करते हो कुरानिस्ट रहेगा। मैं कुरान, अब चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा है? कुरान इज अ कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस स्क्रिप्चर्स। तौरा और गॉस्पेल भी वो किया हुआ है। कुरान जो है लास्ट बुक जबूर, है। हाँ हाँ। कुरान जो है लास्ट बुक है और एक रिमाइंडर है। और कुरान की जो बातें हैं वह रिमाइंड कर रहा हूँ। एक माशाल्लाह, नहीं नहीं ये तो है, रिमाइंड, हाँ। हाँ रिमाइंड कर रहा हूँ। और वो कुरान जो बात, जो कुरान के जो बातें हैं वो शिया सूफी सुन्नी वहाबी क्रिश्चियन यहूदी के लिए नहीं है। वो जी अहले किताब बनी इसराइल के लिए है। और अहले किताब कौन है? इंडिया के लोग हैं। और बनी इसराइल कौन है? जो काले लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो लोग हैं। हाँ, जो जरा हाँ जो 12 ट्राइब्स है। हाँ। तो और मतलब आप अगर कुरान 17:104 पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है? बनी इसराइल लौट के आएंगे। हाँ, कुरान हाँ 17:104 लिखा है बनी इसराइल लौट के आएंगे। कब आएंगे? अब जो नकली जो जूस बन के बैठे हुए हैं वो नकली लोग हैं। हाँ, वो तो असली, नकली है, नकली वाला वो इब्राहिम इस्लाम। असली जूस जो है वो असली इसराइल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। वो हाँ, जो आज नहीं कल, स्लेव्स, जो काले लोग हैं वो आज नहीं कल वापस आएंगे। हाँ अब बिल्कुल। जब आएंगे तो किससे लड़ाई करेंगे? दुबई से लड़ाई करेंगे, अब सऊदी से लड़ाई करेंगे, ईरान से करेंगे। ईरान तो छोड़ो, ईरान इराक टर्की सबसे लड़ने वाले हैं वो लोग। तो हाँ तो फिर ये जो कुरान में जो भी इंफॉर्मेशन है, बाइबल की जो इंफॉर्मेशन है, ये किसके अगेंस्ट है? शिया सूफी सुन्नी वहाबी के अगेंस्ट है ना। हाँ, मतलब वही वही हो गया। ईरान इराक टर्की और सऊदी के अगेंस्ट है ना। हम्म। हाँ। तो अब ये तो बताओ, है। जब ये अल्लाह के दुश्मन है तो ये मुसलमान इतने सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों रह रहे हैं? जब नहीं कुरान ये उनको तो एंटरटेन नहीं कर रहा है, कुरान जब हाँ एंटरटेन नहीं कर रहा है, बाइबल ने एंटरटेन नहीं किया, तो फिर ये जो मिडिल ईस्ट पे जो ड्रामा चला रहे हैं शिया सूफी सुन्नी के नाम से, ये तो इस्लाम की गेट के बाहर है। पर जो सुन्नी है, जो मतलब जो सुन्ना फॉलो करता है, खैर मतलब जो प्रैक्टिकली सेंस में जिसको सुन्नी बुलाते हैं, जो सुन्ना फॉलो करते हैं ऑफ द प्रॉफिट, तो उसके बारे क्या कहना है आपका? देखिए, सुन्नत का मतलब, पहले फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, सर्कमसेशन। हाँ, सर्कमसेशन इस्लामिक है कि अन इस्लामिक है? इस्लामिक का। इस्लाम कब से शुरू हुआ? अगर ये वाला इस्लाम बात कर रहे हो तो फिर मतलब आदम से वही शुरू प्रॉफिट हुआ। मोहम्मद आदम सल्लल्लाहु अलैहि आदम वसल्लम। सेकंड। हाँ, हाँ, ओरिजिनल तो आदम। आदम अलैहि सलाम से, हाँ। तो आदम के टाइम में अल्लाह ने कुरान में क्या लिखा हुआ? आई हैव क्रिएटेड यू इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड। ऐब नहीं है उसमें। तो हाँ, सर्कमसिजन जो स्किन है, फॉर स्किन है, उसको आप लोग ऐब समझते हो या क्रिएशन का परफेक्शन समझते हो? नहीं है तो क्रिएशन का परफेक्शन। परफेक्शन ही है ना। एक्चुअली क्या है कि ये जो इब्राहिम का कोवेनेंट सिर्फ इब्राहिम के फैमिली के लिए सर्कमसिजन है, अच्छा। रिलीजन के लिए नहीं है। रिलीजन अलग हो जाता है। ओके। ओके। अगर चाइनीज वाला मुसलमान बनता तो क्या उसको सर्कमसिजन करना पड़ेगा? कहाँ है कुरान में? हाँ नहीं मतलब मैं भी एक रिवर्ट हूँ, अगर देखी जाए मैंने हाँ। रिवर्ट किया था हाँ, तो सिखिज्म से। फिर तो अगर आप मैंने भी नहीं पढ़ा था। खानदान इब्राहिम हो हाँ तो आप सर्कमसिजन करो। अगर खानदान इब्राहिम नहीं हो तो मत करो। हाँ हाँ, मतलब वही, मतलब कहने का मतलब वही है। हाँ, जैसे मैंने भी जो जब मैंने रिवर्ट किया था तो मेरा यही पहला क्वेश्चन था कि मुझे करवाना पड़ेगा सर्कमसिजन। तो उन्होंने बोला था नहीं, क्योंकि आप उस दौर में पैदा नहीं हुए। कहने का मतलब कि मैं मुस्लिम पेरेंट्स से पैदा नहीं हुआ, तो मेरे लिए उतना वो नहीं बनता कराने के लिए। तो ये जवाब मिला था। आप सिंह से कन्वर्ट हुए क्या? पंजाब से? पंजाब से, सिख से? हाँ जी, हाँ जी, सिख, मैं सिख फैमिली से हूँ, पंजाबी हूँ, सिख फैमिली से हूँ, हाँ। आप में सिख हो कि पंजाबी हो? मतलब पंजाब तो टेरिटरी हो गया ना हमारा, जो लिनिएज है, तो मेरा रिलीजन सिखिज्म था, बट मेरे जो हेरिटेज है वो पंजाबी ही है, मतलब पंजाब एक्चुअली से ही बिलोंग करते नहीं, मैं आपको बता दूं क्योंकि उनकी भी हिस्ट्री मुझे पता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, गुरु गोविंद सिंह ये जो थे, ये लोग यहाँ वहाँ के मूल निवासी थे और काले थे। ठीक है। हैं। हाँ और क्योंकि क्योंकि ट्राइबल सिस्टम कॉलोनी चलती थी, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय रहेगा, जो काश्तकार है, जो फार्मर है वो फार्मर ही रहेगा। तो जब सुल्तानों ने हमला किया, टर्क ने हमला किया पंजाब पे,
तो क्योंकि वॉरियर्स कम्युनिटी बहुत छोटी सी थी, तो उन्होंने एक स्कूल चालू किया जिसका नाम सिख था। आप कोई भी प्रोफेशन, मूल निवासी कोई भी प्रोफेशन का हो, वो सिख बन सकता है, मतलब वॉरियर बन सकता है। तो आउटसाइड हाँ द रॉयल ब्लड लाइन, आउटसाइड द रॉयल ब्लड लाइन जो है, जी। वो जो जो कम्युनिटी है, वो सिख बन सकता है, मतलब उसको सिख बोलते हैं। तो सिख हाँ मीन्स अ वॉरियर हु फॉट अगेंस्ट दी ऑटोमन एम्पायर। हाँ हाँ, बाद में क्या हुआ कि ये जो जैसे एज एज यूजुअल जो ऑटोमन्स होते हैं, जो गोरे लोग हैं, वो लोग ने जब वहां के मूल निवासी को जेनोसाइड करने के बाद गुरु नानक के नाम से सिखिज्म रिलीजन चालू कर दिया। हाँ हाँ हाँ, यही। समझ में आया? तो पंजाबी जो है वो बेसिकली कॉकेशियन सेटलर्स ही है, तो तुर्क खानदान के हैं, लुटेरे लोग हैं, हाँ हाँ और हाँ जो हाँ, मूल मतलब वही। निवासी हैं, वो काले हैं। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि जो, जैसे अगर साउथ इंडिया से द्रविडियन वाले लोग देखेंगे आप और हमारे स्किन देखेंगे जो पंजाबी लोग हैं, तो बहुत ही हम पर्शियन ही लगते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो वही देख। कह रहा हूँ ना, जो देखो, ये एक्चुअली क्या, ये लोग इनका एक ट्रेंड है। जैसे गौतम बुद्ध आए और वो लोकल प्रिंस थे, जब उन्होंने जी। ब्राह्मण फिलोसफी को खत्म किया और वापस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ पब्लिक को ढकेल दिया, मतलब वापस रिमाइंड करवा दिया। ये सब प्रॉफिट रिमाइंड रिमाइंड किए हुए, कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। जो पहले शिवन को जो दिया हुआ है, उसको इसको ही अपना रहे। तो तो फिर जब गौतम बुद्ध जाने के बाद सम्राट अशोक ने वहां जाके कलिंग में घुस के सबको जेनोसाइड किया, और बाद में उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन चालू कर दिया। तो वही हाल पंजाब का भी हुआ। वहां के मूल हाँ। निवासी को खत्म करने के बाद गुरु नानक के नाम से बिजनेस में एक वो चालू कर दिया, रिलीजन। रिलीजन चालू कर और दिया। वही हाल है रोमन अम्पायर ने भी किया, जीसस क्राइस्ट को प्रोसिक्यूट किया, बाद में रोमन कैथलिक चालू कर दिया। और वही हाँ हाल प्रॉफिट मोहम्मद का भी हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद उन्होंने शिया सुन्नी सूफी वहां भी चालू कर दिया। हाँ, स्प्लिट कर दिया वैसे वैसे। हाँ, तो इसीलिए इसलिए हर जमाने में रिलीजन रिलीजन आते चले गए। और जब अब अगर देखोगे तो हर आदमी ड्रामा कर रहा है। हाँ, नहीं ये हर तो आदमी अपने है। रिलीजन के पकड़ ड्रामा कर रहा है। और मतलब और जो आपका जो सिख का जो एम्बलम है, वो हाँ, किसका है? चोला का है। पर्शियंस का नहीं, अरेबियन है। सिख का जो ट्राइडेंट का जो सिंबल है, ट्राइडेंट का, जो वो त्रिशूल का। त्रिशूल, हाँ वही मैंने ईरान के फ्लैग पर भी देखा वो नहीं नहीं चीज। नहीं नहीं, वो ईरान के फ्लैग में होगा, लेकिन वो जो एक्चुअली वो चोला का सिंबल है, वो शिवा का अच्छा, सिंबल है। द चोला, अच्छा अच्छा। हाँ, शिवा का है। अच्छा, ऐसी। वो हाँ तीन तलवार है ना। हाँ, जो है वो शिवा का है। बाद में ये लोग ने फिर वो ईरान वालों ने जब क्योंकि सब ब्लड लाइन वो अपने ही लोगों को ही फेवर करेंगे, हिस्ट्री को खत्म करेंगे, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया ताकि पब्लिक, क्योंकि देखो मूल निवासी अगर वो ट्राइडेंट को समझेगी, त्रिशूल या नंदी को समझेगी, सब एक एक हो जाएंगे। हाँ ये तो Either है। देखो one, सिंह, one of ये तो हाँ वनकम, हाँ ये तो either है। देखो one, सिंह, one of ये तो हाँ है। वनकम है, तो या तो uh, ये जो है, that हाँ हाँ symbol is of Chola. चोला ना, हाँ चोला का सिंबल है वो। तो ये सब जो सिंबल जो है, इसलिए सिंबल को लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट करने से क्या होता है, मूल निवासी को वो बोलता है ये मेरा नहीं है, उसका है, तो मतलब डिवाइड हो जाता है। ओके ब्रदर, मूल हाँ, निवासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल, ओके ओके ओके। हाँ, तो ये और जितनी भी होली बुक्स है, सब सब में शिवन या पांडियन के बारे में ही है, और उसके ही ब्लड लाइन की हिस्ट्री है। और रोमन अंपायर, पर्शियन अंपायर, ऑटोमन अंपायर, सऊदी के बारे में कुछ भी नहीं है। ना। तो ये सब ड्रामा, जूइश सिंडिकेट का ड्रामा चल रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी, पहला जो ट्रेडर्स जो थे वो पांडियन थे, पूरे दुनिया में ट्रेड वही करते थे। बाद में ये लोग ने क्या किया कि जूइश सिंडिकेट बनाया, जूइश सिंडिकेट कंसिस्टिंग ऑफ बनिया ब्राह्मण। बनिया था बेसिकली खोजा बोरी नेमन। तो उन्होंने क्या किया कि पांडियंस को एलिमिनेट, बिजनेस से एलिमिनेट किया, उनकी ट्रेडिंग पोस्ट को ले लिया। उसके बाद फिर जो साउथ इंडिया से माल लेते थे, जेरूसलम में उसको एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया था, वेयर हाउस बना करके। बाद में ये लोग पूरे यूरोप में गुड्स सप्लाई करते थे। तो जब जब ये इसको बोलते थे जूइश सिंडिकेट। द सिंडिकेट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इज कॉल्ड जूइश सिंडिकेट, द ट्रेडर्स। अब ये ओके। जो ट्रेडर्स के पास पैसा बहुत है, क्या सुंदर। But I have never seen this in Cholas or something. आई मीन वेयर, What?
No, I'm not getting your question. No, no, this symbol, it may be connected to Tamils, but I have never seen in this some Chola kingdom or something. No, you check it out. It's there. Okay, It's there. what's the meaning of this symbol? The two Guidance. knives and Guidance. You can check it out. You'll find a Chola. Check it with Chola symbol. So all the symbol will come and you'll find there. okay, okay, okay. ओके तो हाँ मूसा ऐसा होगा कि जो जूइश सिंडिकेट जो था वो ट्रेडिंग कम्युनिटी को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ और प्रीस्टली कल को हर जमाने में वो फंड करता है इसलिए रिलीजन क्रिएट हुआ और आज का जो सबसे बड़ा ट्रेडर्स कौन हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी तो वो लोग जो है अब पूरे रिलीजन को मर्ज करके एक ही बनाना चाहते हैं और इंडिया इज द लास्ट डेस्टिनेशन इसीलिए यहाँ पे अडानी अंबानी को फंड करके और कांग्रेस और बीजेपी को अपने पूरे पॉलिसीज चेंज करवा दी है और एग्रीकल्चर सेक्टर पे कब्जा करने वाले हैं अब क्योंकि ये जो लास्ट कॉर्नर है इसके आगे पहले टर्की से भाग के सेंट्रल एशिया में इंडिया में रहे फिर उसके बाद साउथ इंडिया में चले गए उसके बाद दरिया है तो या तो साउथ इंडिया को राइज होना पड़ेगा या तो दरिया में डूब के मर जाना पड़ेगा तो ये ऑप्शन रह चुका है मेरी बात समझ रहे हो ना हाँ हाँ तो ये जो गजबतुल हिंद के बारे में जो हदीस आती है वो यही है राइज ऑफ द ब्लैक फ्लैग यहाँ के जो मूल निवासी है वो राइज करेंगे हिंदुस्तान से अच्छा अच्छा आई सी तो हम वेरी क्लोज है गजबतुल हिंद के करीब गजवा मतलब रेवोल्यूशन होगा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा रेवोल्यूशन होगा रेवोल्यूशन हाँ गजवती हिंद हाँ हाँ रेवोल्यूशन होगा कोई लड़ाई नहीं होगी और अल्लाह जो है मूल निवासी के साथ देगा आउटसाइडर्स या उसको सपोर्ट नहीं करेगा हक के साथ देगा नाहक का साथ नहीं देगा हाँ नहीं तो अगर नाहक वाले रिलीजन के नाम से अल्लाह अल्लाह करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उनका जो प्रे है कोई इनवैलिड है वो किसका आप सॉरी अपने किसका इनवैलिड है अगर अगर आउटसाइडर्स है और जैसे कि आज जैसे ब्राह्मण लोग हैं जी अपने ही बाप दादा के करतूत के वजह से आज उनके बच्चे लोग भुगत रहे ना जी बिल्कुल हाँ 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 तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा ही है कर्म के ऊपर टोटल बेस्ड है हाँ ये तो है आपके पास पावर है तो आप उसका मिसयूज करोगे तो फिर आने वाली आपकी नस्ल ही भी उसको तकलीफ में आएगी हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ज्यादातर हाँ, तो लोग अगर देखे जाए तो आइडल वर्शिप बन ही गए वो लोग अगर तुम सऊदी की बात नहीं करो और ये वो नहीं अभी शैतानियत पर अभी आप अगर देखोगे अगर आप अगर देखोगे तो मक्का सबसे बड़ा आइडल वर्शिप प्लेस है आज अच्छा, क्या लगता है क्योंकि हाँ 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 क्योंकि वजह क्या है देखो ये जो मक्का है वो एक कुल देवम है फैमिली ऑफ इब्राहिम का कुल देवम है वो हाँ मुसलमानों का कुछ भी नहीं है शिया सूफी सुन्नी वहाबी का कुछ भी नहीं है वहां पे नहीं मतलब हाँ उस एंगल से तो बिल्कुल हाँ नहीं उस एंगल तो से कुरान ने मना किया ना चैप्टर 9 वर्स 28 में मना कर दिया है इसके बाद इनको अंदर घुसने मत दो हाँ हाँ और वापस उन्होंने उसको वहां से और न्यू किबला बनाया जैसे यहाँ कोयल का मतलब होता हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले पुराना किबला क्या है वो जेरूसलम मतलब बनी इजराइल का था और न्यू किबला किसका हुआ वो भी बनी इजराइल का हुआ तो इस्लाम इज टोटली अ फ्रॉड जो शिया सूफी सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट है टोटली फ्रॉड है वो एक्चुअली एक हिंदू स्पिरिचुअल हो सकता है एक क्रिश्चियन स्पिरिचुअल हो सकता है लेकिन एक मुसलमान अगर कट्टरपंथ आ गया उसमें तो स्पिरिचुअल नहीं रहेगा वो ही इज टोटली अ ज़ॉम्बी सो हज का क्या सीन है आपका फिर हज जो है वो सिर्फ एक कुल देवम गेट टुगेदर है जैसे कि हमारे कल्चर में क्या होता है कि आप जैसे साउथ इंडिया में आप कुल किसी भी कुल देवम में जाओगे तो लोग क्या करते हैं बकरे काटते हैं ना हाँ या मुर्गी काटेंगे हाँ तो वहां भी क्या हो रहा है मदीना में जाके मीना में जाके क्या कर रहे हैं बकरे काट रहे हैं ना हाँ हाँ और गेट टू एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है वहां जाके लोग बैठना एक फैमिली एक ट्राइबल की प्रॉब्लम्स बहुत होती है कोर्ट हुआ फंडिंग हुआ या किस तरह रहना एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाना तो वो मेडिटेशन सेंटर है वो हाँ ये तो और रही बात वो सफा मरवा और ये जो भी रिचुअल्स है ये किसकी सुन्नत है हाजरा की सुन्नत है ना हाँ हाजर हाँ 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 जो इब्राहिम तो अगर आप ब्लड लाइन के हो तो आप करो नहीं हो तो मत करो
अस्सी। मैं अगर उस ब्लड लाइन का होगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी वो ग्रैंड मदर रखती होगी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, तो मेरा मेरा ब्लड रिलेशनशिप है। और ओके। क्योंकि जेनेटिकल मेमोरीज है, वो वो वापस वो ट्रिगर करती है ना। तो इसीलिए कुरान में चैप्टर 23 वर्स 99 में क्या लिखा हुआ है, until the day of resurrection connection between dead is there। हाँ। अब वो किसके जरिए है, वो डीएनए मेमोरीज के जरिए है। अस्सी। आपके अंदर ही आपकी पूरे एंसेस्टर की कुंडली नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अगर अगर आपका ये जो डीएनए आपके अंदर है, ये डीएनए जो है, आप अगर अगर उसको बैकवर्ड जाओगे तो राइट फ्रॉम आदम तक जाएगा, और आदम के पहले जो क्रिएट डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ था वहां तक जाएगा। तो सब कनेक्टेड हुए कि नहीं हुए? हाँ ये तो कनेक्ट है फिर, हाँ उस तरफ से, हाँ। तो सोल भी सबके पास वही है, आत्मा का, ईश्वर का एक पार्टिकल है, और डीएनए भी एक ही है ना। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अस्सी। अस्सी। और आपका कर्म के हिसाब से आप अपने डीएनए को खराब करते हैं ताकि आपकी आने वाली जनरेशन खराब हो जाए। तो उसके दुआ मांगने से या प्रे करने से आपका डीएनए चेंज नहीं होगा, आपको अपने कर्म को चेंज करना पड़ेगा। हाँ आई अंडरस्टैंड। हाँ हाँ। नहीं चलो हाँ, हैदर तो भाई, बहुत सॉरी कट करने के लिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करने के लिए। मुझे अब के लिए तो जाना पड़ेगा, बट ओके सर। इंशाल्लाह आई विल रिटर्न एंड देन मे बी या। हम थोड़े और अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो कुरान लेकर के आना, तो कुरान में एक्चुअली क्या स्टोरी है, कि उसमें क्या मैसेज है, वो अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर वो आप अपने अपने फैमिली से ज्यादा क्लोज हो जाओगे। अगर आप रिवर्ट हुए हो तो आप अपने फैमिली से बगावत किए हो। जी हाँ। नहीं इंशाल्लाह, नहीं मतलब नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ ही रहता हूँ माशाल्लाह। हाँ, मतलब लेकिन क्लैश ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, तो वो चीज आप जब जब जो आप फॉलो कर रहे हैं वो इलीगल है, मतलब अन इस्लामिक है, जो आप जिसको इस्लाम समझ रहे हैं वो अन इस्लामिक है। और आपके जो माँ बाप हुए वो जो कर रहे हैं वो अगर थोड़ा मिस्टेक है तो उसको आप रेक्टिफाई करो। पैगंबर मोहम्मद ने कोई न्यू रिलीजन नहीं लाया, सिर्फ जो हाँ पुरानी सिस्टम जो करप्ट थी उसको रेक्टिफाई किया, इसलिए कुरान को फुरकान कहा जाता है। जी क्राइटेरियन, हाँ मतलब गलत चीज उस कॉन्सेप्ट से निकाल देना। हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल और अपने बिल्कुल। कुरान चैप्टर 42 वर्स 13 पढ़ोगे, उसमें साफ लिखा है प्रॉफिट मोहम्मद इज जस्ट अ फॉलोअर ऑफ whom, of what Noah had followed. Noah is from the bloodline of Set. Set is the third son of Adam, which is Shiva. जी So he's माशाल्लाह। a follower. He's a last passenger, a follower. ओके माशाल्लाह। हाँ Yes. ये तो है। तो नेक्स्ट टाइम आप आइए तो कुरान लेके आइए, इंशाल्लाह भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। करो। और मैं एक्चुअली डेली रूम रहता है, तो आप कभी भी कुरान, और मैं यहाँ कुरान सिखाता हूँ। ओके माशाल्लाह। ओके। चलो। और मैं कुरानिस्ट नहीं हूँ, मैं कुरानिस्ट नहीं हूँ, समझे? तो ये सब हाँ, क्योंकि नॉर्मली जब मैं कुरान की बात करूँ पब्लिक हो जाए कुरानिस्ट है। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब वही क्लियर करने के लिए मैं पूछ रहा था कि क्या क्या मतलब कौन से बैकग्राउंड से आप आ रहे हो और कौन से मेंटालिटी से, है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। बराबर। बढ़िया ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगा एक दिन। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वनक्कम। थैंक यू।